जलपान कीजिए ना। सभी को बुला बुला करके जलपान करा रहे हैं। एक कोट पेंट में और बाबूजी आ गए, उनसे भी कह दिया बाबूजी जलपान। नहीं बाबूजी, ठंडा है, गर्म तो नहीं है। हाँ ठंडा जल है, आप पान कीजिए ना। बाबूजी इसलिए इतने प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि प्यास नहीं है। अगर जलपान करने की इच्छा होती तो इतने प्रश्न नहीं होते। इसीलिए जिस जीव को, जिस भक्त को, जिसे भगवान से प्रेम है, मेरी गोविंद से प्रेम है, ऐसे जीवों को प्रश्न नहीं होते। उन्हें तो जिज्ञासा होती है हरि चिंतन की, हरि स्मरण की, हरि के स्मरण की और कथा श्रवण करने की। सो सुनतो इसीलिए मुहुर्मुहु रसिका भुवि भावुका, एक बार नहीं बार बार हमें पान करते रहना चाहिए। ये नहीं जो ये कहते हैं कि अभी तो रसपान की थी थोड़े दिन पहले ही, तो समझिए उन्होंने फिर भागवत की गरिमा को, भागवत के महत्व को, रस को जाना ही नहीं। श्रीमद् भागवत के रस को वही रसिक जन जान सकते हैं जिनका हृदय मेरे गोविंद से, जिनका कनेक्शन मेरे गोविंद माधव से जुड़ा है। प्रेम से बोले राधे राधे। सूत्री बाबा कहते हैं ऋषियों, भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी को यह सुंदर फल प्राप्त हुआ है और ब्रह्मा जी के द्वारा देवऋषि नारद को और देवऋषि नारद के द्वारा श्री वेदव्यासी महाराज को प्राप्त हो गया और व्यासी के ही पुत्र सार्वभूत हृदय श्री सुखदेव बाबा को यह फल प्राप्त हुआ। और महाराज सुखदेव जी के द्वारा जन कल्याण के लिए महायज्ञ क्यों कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ जो जन कल्याण के लिए, सर्वजन हित के लिए कार्य हो, उसी का नाम यज्ञ है। किसी के अपमान के लिए कोई कार्य किया गया हो वह यज्ञ नहीं होता। इसीलिए सुखदेव बाबा ने महाराज परीक्षित को कथा श्रवण करा करके जन कल्याण में प्रचार किया। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नहीं गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन
बिहारी हरि का भजन गारो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन गारो, हरि है तुम्हारा। हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन हमें अपने मन प्रांगण को गोविंद की श्री चरणों का अनुगामी बनाना, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, छल, कपट, इन सब से रहित होकर के भक्ति तभी हो सकती है। मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हृदय पवित्र और पावन होना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा है ना कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पथ, ये सब नरक के द्वार है। ये छोटी सी आयु मिली है, अवस्था मिली है, थोड़ी सी सांसें चंद्र धन को लगाना है। कभी समय ही नहीं रहा ज्यादा तो उन्होंने कैसे रसपान कर लिया। ऋषियों, एक समय देव ऋषि नारद का मन विचलित हो गया, और जब जब देव ऋषि नारद का मन विचलित होता है वो मृत्यु लोक में आकर के
संतों के साथ में भगवान की कथा सुनाते हैं, कथा सुनते हैं। आज देव ऋषि नारद मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। मन में विचार आया कि सर्वप्रथम संतों के पास चलना चाहिए, लेकिन संतों के पास में जब पहुंचे देखा वृत्तियां बदल गई, परिभाषाएं बदल गई। पहले वह संत बड़े महान हुआ करते थे जिन संतों को विरक्तता होती थी, न आने की चिंता है न जाने की चिंता है, संपूर्ण जीवन केवल परमात्मा के श्री चरणों में लगा करके रखा है। और कलिकाल में वो संत महान हैं जिनके आगे पीछे 2, 4, 6, 10, 20 गाड़ियां चलती हैं, साथ में गन वाले चलते हैं, वही संत महान है। फिर ज्ञान हो न हो उससे कोई लेना देना नहीं है। पूछ लिया ये इतना बड़ा सुंदर विशाल बंगला किसका है? त्यागी जी महाराज का। और ये बच्चों की आवाज कहां से आ रही है? मौनी बाबा के आश्रम से। और ये बच्चे हैं किसके? ये ब्रह्मचारी जी के हैं। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। परिभाषाएं बदल गई। संतों का जब पाखंड देखा देव ऋषि नारद ने कलियुग में, तो मन में और हलचल हो गई। आए तो शांति के लिए, लेकिन यहाँ तो और क्रांति हो गई। तो मन में विचार आया चलो भैया गृहस्थियों में चल करके देखें। गृहस्थियों में पहुंचे तो और बड़ी विचित्र विडंबना देखने को गई। तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदायक, कन्याओं का क्रय विक्रय चल रहा है। न मन सम, न बुद्धि सम, न विचार सम। पहले परिवार देखा जाता था, परिवार है कैसा? सुशील है, सज्जन है। और अब केवल धन कितना है ये देखा जाता है, पोजीशन क्या है। फिर चाहे गुण मिले ना मिले, विचार मिले ना मिले, सौदागरों ने सौदा करना प्रारंभ कर दिया है। ये क्रय विक्रय ही है। ठेका कर लेते हैं, कितना खोखा लगाएगा, और खोखे के चक्कर में संतान को हम संस्कार नहीं दे पाते, और बिना संस्कार के कार तो बड़ी बड़ी देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन बिना संस्कार के वो कार बेकार हो जाती है। प्रथम कर्तव्य तो ये है कि हमें अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए, भक्तिमयी बनाना चाहिए, तभी जीवन सार्थक है। पश्चिमी सभ्यता तो ग्रहण कर ली, अंग्रेजी बोलना तो जान गए, लेकिन अपनी संस्कृति को धीरे 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 भूलते जा रहे हैं हम। बुजुर्गों का सानिध्य नहीं करते। घर के जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनसे संस्कार प्राप्त होते हैं, लेकिन बैठे कौन उनके पास में समय बिताए कौन? सब छूट गया। और सबसे बड़ी बात है, शाल को बुद्धिदायक, साले घर में सलाह दे रहे हैं। भैया साले साहब यदि ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो सलाह दे भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी सलाह से पहले माता पिता की भी सलाह का अनुसरण करना प्रथम कर्तव्य बनता है। यही देखा देवऋषि नारद ने कलयुग में कि माता पिता को तो तब तक पूछा जाता है
जब तक पूंजी लगाम के मालिक नहीं बन जाते। और जहां मालिक बने वही माता पिता या तो वृद्ध आश्रम में पाएंगे या फिर माँ बाप अकेले पाएंगे। वृद्धावस्था में किस लिए है कि संतान सेवा करेगी, लेकिन इस भाग दौड़ में धन की भूख में जीव ये कर्म भूल गया, ये धर्म भूल गया कि माता पिता की सेवा से वंचित हो रहा हूं। जिस समय पर आवश्यकता होती है हम उस समय पर माता पिता का ध्यान नहीं रखते और हलचल हो गई देव ऋषि नारद के हृदय में। जिस मां ने जन्म दिया पुत्रो जायत पचदपि कुमाता न भवती, पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं होती है। कितना परिश्रम करके कितनी मेहनत करके पालती है, बड़ा करती है, और जब ये बेटा जवान हो जाता है तो उसी माता से पिता से दूर हो जाता है, वंचित हो जाता है, दूर जाकर के रहने लग जाता है माता पिता से। कौन सा लाभ हुआ? क्या हमें धर्म यही सिखाता है? प्रथम कर्तव्य जीव का है कि माता पिता के चरणों की सेवा करना, तदुपरांत संपूर्ण कार्य करना। लेकिन ये सब नहीं। जब ऐसा देखा देव ऋषि नारद ने तो और विचलित हो गए। भद्र का आश्रम की ओर भ्रमण करते हुए जा रहे देव ऋषि नारद के समक्ष सनकादिक ऋषि आ गए और सनकादिक ऋषियों ने देखा सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार चारों महर्षि भ्रमण कर रहे हैं। भगवान का भजन हरि चिंतन ही उनका कार्य है कि देखो भैया देव ऋषि नारद आ रहे हैं, अब तो अपने मन की कहेंगे तो उनकी सुनेंगे, सत्संग हो जाएगा। कहते हैं जहां दो ज्ञानी पुरुष बैठ जाएं वहां सत्संग हो जाता है, और जहां दो ज्ञानी बैठ जाएं, अभिमानी बैठ जाएं वहां झगड़ा हो जाता है। लेकिन देव ऋषि नारद के मुख पर उदासी देख करके संतों ने प्रश्न किया है, क्या बात है देव ऋषि, तुम जैसे संत के मुख पर उदासी शोभा नहीं देते कि प्रभु कलयुग की वृत्ति को देख करके मैं आया तो था मृत्यु लोक में कि मन को शांति मिलेगी, संतों के साथ में बैठ करके मैं हरि चिंतन करूंगा, सत्संग करूंगा। लेकिन संतों की वृत्ति देख करके, कलयुग के जीवों की वृत्ति देख करके, गृहस्थियों की वृत्ति देख करके मेरा मन उछल हो गया, और जब मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली तो मैं श्री धाम वृंदावन की ओर निकल गया। यमुना पुलिन पर श्री धाम वृंदावन, मेरी बांकी बिहारी लाल का हृदय प्रांगण जो श्री धाम वृंदावन। आइए हम भी आज अपने मन प्रांगण को लेकर के श्री धाम वृंदावन की यात्रा करते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे राधे राधे गाएंगे, राम श्याम गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राम श्याम गाएंगे, राम श्याम गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे,
देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं यमुना पुलिन पर पहुंचा प्रभु, तो मैंने देखा एक युवती तरुण अवस्था में है और बैठी रुदन कर रही है। पास में दो अचेतन्य अवस्था में वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। आसपास और युवतियां सांत्वना दे रही है। मैंने युवती की ओर कदम तो बढ़ाया, पर मन में विचार आया कि स्त्रियों के मध्य मेरा क्या काम।
मैं जैसे ही वापस मुड़ा तो देवी कहती है, भगवान मेरे दुख का निवारण करो। संत महाराज, ऋषिवर, मैं भक्ति हूं और ये जो अभी चैतन्य अवस्था में पड़े हैं, ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। बेटा वृद्ध, माता युवा, ऐसा होता है क्या? मेरी हंसी होगी इस संसार में, और नहीं तो प्रभु मैं विदेश चली जाऊंगी। देव ऋषि सुनकर के बड़े विचलित हुए। प्रभु मैंने भक्ति को ज्ञान दिया और ज्ञान वैराग्य को गीता श्रवण कराई, हरि नाम संकीर्तन श्रवण कराया, गोविंद नाम स्मरण कराया, 4 वेद श्रवण कराए, लेकिन तरुणावस्था चैतन्य अवस्था प्राप्त नहीं हो पाई। थोड़ी देर के लिए वो चैतन्य होते और फिर अचैतन्य हो जाते। उसी समय आकाशवाणी हो गई, देव ऋषि सत्कर्म करो, सत्कर्म। अब प्रभु मैं उसी सत्कर्म की तलाश में भटक रहा हूं, खोज में भटक रहा हूं, दर दर कि वो सत्कर्म क्या है। जाता हूं, ऋषियों के पास में जाता हूं, संतों के पास में जाता हूं, ब्राह्मणों के पास में जाता हूं, कोई बताता ही नहीं, सब हंसी और उड़ाते। और हंसी उड़ाए भी क्यों नहीं? भैया एक बात बताओ, कोई MBBS डॉक्टर किसी मेडिकल पर जाकर के या छोटे डॉक्टर से क्लिनिक पर जाकर के कहे कि भैया बुखार की दवा क्या है, तो हंसेगा ही और क्या करेगा। इसीलिए ऋषि बल हंसते हैं, संत हंसते हैं कि अपने आप में आज परम ज्ञानी होते हुए देव ऋषि नारद जन जन से पूछ रहे हैं कि सत्कर्म क्या है। अब शरणागति हो गई है तो आप ही बताइए ना, ये सत्कर्म क्या है। शनक सनंदन सनातन संत कुमार कहते हैं देव ऋषि नारद से कि नारद, श्रीमद् भागवत महायज्ञ ही सत्कर्म है, जिसे के श्रवण मात्र से जीव का सहज ही कल्याण हो जाता है, भव सागर से पार हो जाता है। और भक्ति महारानी के 2 अचैतन्य अवस्था में पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, तो उन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण और दोनों का मिलन मध्य क्षेत्र श्री धाम हरिद्वार में हो गया। हरिद्वार की पावनमयी भूमि पर गंगा पुलिन पर सुंदर दिव्य चबूतरा बनाया रेत का देव ऋषि नारद, चारों महर्षि बैठ गए। तभी से सूतजी बाबा कहते हैं संतों, 7 दिवस का श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रचलन हुआ। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठी है, ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, संत बैठे हैं, ब्रह्म ब्राह्मण देव बैठे हैं। सबने भगवान की कथा का सुंदर निरूपण किया। 7 दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करके भक्ति महारानी के दोनों पुत्र अचैतन्य से चैतन्य हो गए। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण।
देख करके भक्ति महारानी प्रसन्न चित्त हो गई है। कहती है कि प्रभु मेरा स्थान कहाँ है? कि देवी तुम्हारा स्थान भक्तों के हृदय प्रांगण में है। आप भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। जो हृदय भक्तिमयी सुसज्जित है उस हृदय में मेरे गोविंद का आगमन हो जाता है। उस हृदय में मेरे माधव निवास करते हैं। और फिर चाहे तुम लाख निकालने का प्रयास करो, गोविंद फिर जाने का नाम नहीं लेते, निकलते नहीं है उस हृदय से। यही मेरे गोविंद की महिमा है। और जो ये हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अहंकार, छल, इन सब विकारों से ग्रसित रहता है तो मेरे गोविंद का आगमन नहीं होता। फिर ये परमात्मा से विमुख रहता है, दूर रहता है। सूत जी बाबा कहते हैं सोमकादिक ऋषियों से ऋषियों भक्ति महारानी झूम रही है, नृत्य कर रही है, आनंदित हो गई, आनंद मंगल हो गई, क्योंकि मेरे गोविंद का नाम आनंद है। आज गोविंद की सुंदर आनंद कथाएं श्रवण की, सुललित सुमधुर लीलाएं श्रवण की, तो भक्ति महारानी का हृदय भी गदगद हो गया। नृत्य कर रही है, भक्ति झूम रही है। इधर देव ऋषि नारद ने प्रश्न कर दिया, प्रभु श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्राप्त होता है? जी मान लीजिए किसी जीव ने जीवन पर्यंत अपने जीवन में कदापि पुण्य किया ही ना हो, कोई धर्म किया ही ना हो, सदैव पाप ही पाप किए हो, सदैव पापों में संलग्न रहा हो, और उस जीव की किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो जाए तो प्रेत योनि में चला जाता है वो जीव। तो क्या श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन करके, श्रवण करके प्रेत योनि से मुक्ति पाया जा सकता है? शनकादिक ऋषि कहने लगे, संतो देव ऋषि नारद से कि नारद श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के जब पुण्य होते उदय होते हैं तब हमें ऐसा सुंदर ग्रंथ श्रवण करने को मिलता है। ऐसी भगवान की पावनमयी कथाएं हमें तभी श्रवण करने को मिलती है। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रीत पीरा विनाशिनी। प्रमाण दिया है आनंद नामक तट पर आत्मदेव ब्राह्मण रहते हैं जो भगवान के परम भक्त हैं, पर कमी है जीवन में कि कोई संतान नहीं है। संतति न होने का तनिक मात्र क्लेश दुख नहीं है मन में, परंतु कोई कटु वचन श्रवण कर लिया तो सहन नहीं कर पाए, और उसी क्षण आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने आप को नष्ट करने के लिए संकल्प ले लिया। जंगल में पहुंचे, वन में पहुंचे, बट वृक्ष के नीचे बैठ करके मंथन कर रहे, विचार कर रहे हैं कि उसी क्षण संत बाबा का आगमन हो गया है। संत बाबा ने तो देखा, बड़े मन से प्रसन्न हो गए कि भैया बट वृक्ष के नीचे ऐसा मालूम पड़ता है कोई संत बैठे, कोई ब्राह्मण बैठे हैं, तो अपने हृदय के कहेंगे तो उनके हृदय की सुनेंगे, सत्संग हो जाएगा, हरि चिंतन हो जाएगा। परंतु जब ब्राह्मण के पास में पहुंचे तो ब्राह्मण देव कहते हैं दुखित अवस्था में मुख उदासीन अवस्था में है। संत बाबा ने पूछ लिया, क्या बात है ब्राह्मण देव, आप बड़े दुखित हो? महाराज मुझे कोई संतति नहीं है, मैं चाहता हूं मुझे एक पुत्र हो जाए।
संत महाराज ने यहाँ ज्ञान दिया है। ब्राह्मण देव, ये संसार सागर है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। किस पुत्र की बात कर रहे हो? इस संसार में न कोई किसी का पुत्र है, न किसी का कोई पिता है। जीव का जीव से, देह का देह से एक रिश्ता है। उन्हीं रिश्तों में ये जीव इतना उलझा हुआ है कि परमात्मा को भूल जाता है। परमात्मा का स्मरण चिंतन करने का समय ही नहीं होता जीव के पास। अगर जीवन का कोई परम सत्य है तो ब्राह्मण देव वो मृत्यु है। और तुम भी किस उलझन में पड़ने को जा रहे हो? कहते हो कि कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, क्या करना है? जानता हूं महाराज, ज्यादा ज्ञानी न बनो, ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या जानो, आप ठहरे संत। जब आंगन में बच्चों की खिलखिलारियां श्रवण करने को मिलती हैं, छोटे छोटे बालक जब आंगन में विचरण करते हैं तो कितना सुंदर लगता है। और आप हैं संत, तो आप तो ये महिमा जान ही नहीं सकते। देख रहे हैं संत महाराज ब्राह्मण देव की ओर, तो जन्मावधि तब तक तो नहीं बचा, नहीं बचा। अरे ब्राह्मण देव, तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हो भैया, अगले 7 जन्मों तक भी तुम्हें कोई संतान नहीं होगी, तुम्हें कोई पुत्र नहीं होगा। अब तो और हृदय उछल हो गया। अपना सिर संत महाराज के श्री चरणों में रख लिया कि भगवान, यदि ऐसा ही सत्य है कि मुझे कोई 7 जन्म तक कोई संतति नहीं होगी, तो फिर इससे तो ये मृत्यु ही अच्छी है। संत बाबा मन में विचार कर रहे हैं, यदि ब्राह्मण देव ने अपने प्राण यही त्याग दिए तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अपनी झोली से फल निकाला और दिव्य सुंदर फल महाराज ब्राह्मण देव को दे दिया और कहा कि जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, देवी को खिलेहन करा देना। ब्राह्मण देव को विश्वास है संत प्रसादी पर, विश्वासम फलदायकम। दौड़े जा रहे हैं, आज संत भगवान की कृपा हो गई है। इसीलिए नहीं कहा है, गोविंद ने अपनी प्रथम भक्ति में संतों को ही सर्वोपरि बताया है। गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है, प्रथम भगति संतन कहु संगा, प्रथम भगति संतन कहु संगा, दूसरी नदी विधा प्रसंगा, संतों का सत्संग, संतों का सानिध्य ही जीवन का परम श्रेय है। प्रथम भक्ति में आता है भगवान। जाकर के फल दिया धुंधली को, देवी फल लेकर के बैठी है। आत्मदेव ब्राह्मण तो अपने ग्रह कार्य में लग गए, लेकिन देवी ने मन ही मन विचार किया। कहते हैं ना कि जिस जीव की का विनाश निकट होता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, बुरा सोचने लग जाती है, अच्छा नहीं सोचती कभी। वही हाल धुंधली का है। बैठी बैठी फल को लेकर के सोच रही है, इस फल को मैं खाऊंगी उधर बढ़ेगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी, प्रसव समय पीड़ा होगी, इस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इस फल को मैं कदापि नहीं खाऊंगी। और ऐसा भी मान लीजिए मैं सहन करूंगी और किसी कारणवश नगर में बाढ़ आ जाए, न जाने आग लग जाए, तो सब तो नगरवासी दूर चले जाएंगे, भाग जाएंगे और मैं व्यर्थ में मर जाऊंगी। इसलिए मैं इस फल को कदापि नहीं खाऊंगी।
उसी समय बहन आ गई धुंधली और कहती है, बहन काहे चिंता करती हो, तुम्हें मालूम है ना मेरे गर्भ में बालक है, जब मेरा बालक जन्म लेगा तो मैं अपने बालक को तुझे दे दूंगी। समय उपरांत धुंधली की बहन ने एक बालक को जन्म दिया और धुंधली के कहने से, बहन के कहने से धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया, गाय भी बांझ गई। आज भगवान की कृपा से गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा है और कान जो है वो गाय के। उधर धुंधली ने बहन से बालक ले लिया। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं, दान लुटा रहे हैं, जानते हैं वो दान की महिमा। अदंत दानाद भगवान दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रतिरोध पापम पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्राः पुनरेव चूची में दान नहीं करता वो दरिद्री होता है और दरिद्री होने के कारण वह पाप करना प्रारंभ कर देता है। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप करने के कारण वह नरकगामी हो जाता है। पुनर्दरिद्रः पुनरेव पापी, दरिद्रता और पाप ही थे भैया, सुदामा दरिद्री नहीं थे। दरिद्री कौन है? भगवान कहते हैं, होवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण श्रीमास्को इसको समस्त दोषा। दरिद्री कौन है? जिसके हृदय में तृष्णा है, घर में चाहे टूटी कौड़ी भी न हो, अकिंचनो भी संतुष्टा सीधी सर्वांग विचुरा। मन संतोषी होना चाहिए, हृदय संतोषमयी होना चाहिए, फिर उससे बड़ा करोड़पति कोई है ही नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। आज ब्राह्मण देव ने दान दिया, नामकरण के लिए ब्राह्मण को बुलाया, लेकिन धुंधली कहती है कि नहीं ब्राह्मण, मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। नाम धुंधकारी दे दिया। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे ही उसके अंदर गुण हो गए हैं। और उधर जो गाय ने पुत्र दिया है उस पुत्र का नाम गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी च महाखला। आत्मदेव का एक पुत्र जो गाय से प्राप्त है वह विद्वान ब्राह्मण है, ज्ञानवान है, सुशील है, और एक आताताई है। आताताई उदाहरण, आताताई किसे कहते हैं? जो छोटे छोटे बालकों का वध करे उसी को आताताई कहा गया है। काम क्या है धुंधकारी का? बच्चों को उठाता है और कुएं में गिर देता है, कुएं में डाल देता है और बच्चों का की हत्या करता है, चोरी करता है, मदिरापान करता है। धीरे 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 सब विनाश कर दिया। घर के बर्तन तक बेचने प्रारंभ कर दिए धुंधकारी ने। आज मन में विचार कर रहे हैं, आत्मदेव ब्राह्मण के संत बाबा का कहा माना होगा तो ये समय देखने को न मिलता। पहले ही कहा था कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है, मेरे गोविंद ही सत्य है। अश्रु बिंद बह रहे हैं आज आत्मदेव ब्राह्मण के नेत्रों से। उसी समय धुंधकारी का आगमन हो गया है।
धुंधकारी को बैठे तो समझाने थे एक पिता होने की नाते। क्यों जीवन में यही सत्य है, कोई भी पिता अपने पुत्र को गलत शिक्षा नहीं देगा। हर पिता चाहता है कि मेरे से भी बड़ा पुत्र का नाम हो, पुत्र की कामयाबी देखना चाहता है हर पिता। लेकिन यहाँ धुंधकारी को समझाने बैठे थे, सो धुंधकारी ने तो पिताजी को ही डांट दिया है। गोकर्ण जी महाराज यह सब दृश्य देख रहे, जो कहते हैं पिताजी से जाकर के गोकर्ण ने जो कहा बड़ा गजब का कहा है। दीहि स्तिमान सिरुधरे अभिमतिम पजरं जाया सुता दिशु सदा ममिता विमुच मश्याघ्न जगदम्ब क्षणभंगुनिष्ठ वैराग्य हिरागुरसिको भक्तिनिष्ठ वैराग्यरसिको भक्तिनिष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, सबसे बड़ी मनुष्य की गलती तो ये है कि वो इस शरीर को ही आत्मा मान बैठा है, जबकि शरीर आत्मा नहीं है। हमें ये जानना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। आत्मा निर्विकल्प है, निराकार है, शाश्वत है, अविनाशी है, परम पवित्र है वो आत्मा। इस जीवन का क्या है, इस मिट्टी स्वरूप शरीर का क्या है? त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा हड्डी सप्त धातुओं से बना ये शरीर है, और आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। हमें ये जानना होगा, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। चलो रे हम सावर लोक को, यहाँ कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ तेरा। जीवन का परम धर्म क्या है, सत्य क्या है, आज पिताजी को ज्ञान दे रहे हैं गोकर्ण। धर्मं भजस्व सततं त्यजिलोक धर्मा सीवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा। धर्म की दो बातें हैं, लौकिक धर्म और वैदिक धर्म। भैया ड्यूटी पर जाना, दुकान पर बैठना, कारोबार करना, ये सब लौकिक धर्म में आता है, करना चाहिए। जीव धन के लिए जाता है, धन कमाता है, कमाना चाहिए। परिवार का पालन करता है, करना चाहिए। लेकिन प्रत्येक कार्य धर्म से जोड़ करके करना चाहिए। खाएं तो धर्म से जोड़कर, पिए तो धर्म से जोड़कर, सोना जगना उठना बैठना हर कार्य मेरे गोविंद माधव के श्री चरणों में विलीन होकर के होना चाहिए। तस्मात् केनात् पायेना मनः कृष्ण निवेश। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी मन और प्रीति को लगा करके रखना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? मन ही मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षय गच्छन्तुं विषयान् सख्यं मुक्तिं
ये मन का बंधन है जो जीवन में कुछ करने देता ही नहीं है। ये सारा बखेड़ा मन का है, जो भी होता है तो मन के कारण होता है। मुक्ति भी होती तो मन की होती है। जिनका विषयों से मन मुक्त नहीं है वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता है। जो जीवित ही मुक्त नहीं वो मर के क्या मुक्त होगा। जो इंद्रियों के प्रति आसक्त है, विषयों के प्रति आसक्त है, उनका जीवन कदापि मुक्त नहीं हो सकता है। मन के मारे बन गए घर तजी बनती माँ, कहीं कबीर मन लालची यह कहूँ थे रतना, यही कहूँ थे रतना। सत्य है, ये मन कहीं ठहरता ही नहीं है। थोड़ी देर में करेगा, चलो भागवत हो रही है कथा में चलते हैं। थोड़ी देर कथा में बैठे ही थे, घर के लिए दौड़ होता है। ये मन की वृत्ति है। अभी यहाँ बैठा है, थोड़ी देर में न जाने कहाँ चला जाए। इसलिए जिस दिन मन की विकृति सुकृति में परिवर्तित हो जाएगी उस दिन मेरे गोविंद मिल जाएंगे। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। लेकिन गोविंद को पाने की हमारी इच्छा ही कहाँ होती है। हमने गोविंद को पाने की इच्छा प्रकट की ही नहीं कभी। गोविंद को पाने की तृष्णा हमारे अंदर जागृत हुई ही। वो माया का पर्दा पड़ा हुआ है जीव की नेत्रों पर, तो गोविंद दर्शन से दूर रहने लगता है, विमुख रखता है। सत्य तो जीवन का ये है कि हमें आत्म अंतःकरण से मन से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के प्रारूप हैं कामना रहित भक्ति। कोई हेतु नहीं होना चाहिए, उसे अहेतु की भक्ति कहा गया है। ये नहीं है कि हम मंदिर में आए और मंदिर के सामने भगवान के समक्ष खड़े होकर के 2 मिनट दर्शन नहीं किए लेकिन लाख करोड़ों की संपत्ति मांगी। ये भक्ति नहीं है। मांगना तो भगवान के सामने कभी चाहिए। भगवान को अपनी नजरों में छोटा क्यों करें? क्या नहीं पता है मेरे गोविंद कि हमें अब क्या आवश्यकता है। ब्रज के संत कहते हैं हमारे, मैं अगर मांगू तुझे पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजबूर हो जाऊंगा मैं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे मेरी गोविंद, अगर मैं गलती से तुमसे मांगने की भूल कर भी बैठे तो तुम मुझे देने की गलती मत कर देना। फिर जो मैंने मन से भक्ति की, आत्म अंतःकरण से भक्ति की, तो इसका मतलब तुमने नहीं भक्ति करके बदले में तुमसे मांग लिया, नहीं तो मजदूर हो गया। भगवान की सेवा करके हम भगवान से संपत्ति मांगे, धन मांगे, तो ये मजदूरी मांगना ही तो है, और क्या है। तुम देने की गलती मत कर देना। इसीलिए कहा है कि घर को ही वन बनाओ। बन जाने की आवश्यकता नहीं है किसी को। ऐसा नहीं है कि घर का त्याग करके और वन में ही हम भगवान का भजन कर सकते हैं। नहीं,
कदापि नहीं। इस घर को ही हमें वन बनाना होगा। ये शरीर रूपी घर भगवान के द्वारा निर्मित प्राणों का समावेश जिसके अंदर मेरे गोविंद के द्वारा हुआ, सांसों का आवागमन जो चल रहा है, गोविंद की पूर्ण कृपा, इतना सत ज्ञान दे दिया है आज कि पिताजी को लेकर के गोकर्ण जी महाराज वन में प्रवेश कर तपस्या करने के लिए, लेकिन उत्पाती है, धुंधकारी, सर्वस्व धन लुटा दिया योगी। और माता से कहता है, माता धन दो। घर में धन है ही नहीं, माता कहती है बेटा सब नष्ट हो गया, तुमने ही तो किया है, मैं तुम्हें कहां से लाकर के धन दूं? कि आज माता को ही मारना प्रारंभ कर दे। जब माता को माता दुखित हो गई, जाकर के अपने आप को नष्ट कर लिया, माता ने प्राणांत कर लिया। ऐसे पुत्र को ना होने से ज्यादा अच्छा है। कहते हैं कि पुत्र हो तो पाप निकल जाए, संस्कारी ना हो तो जीवन नरक बन जाता है। सबसे पहले बाल्यावस्था में ही बच्चों को भगवान के प्रति प्रेरणा देनी चाहिए, प्रेरित करना चाहिए। हमारे बाल बच्चे जाने राम कृष्ण के बारे में, जाने शिव महिमा जाने, भगवान की महिमा, भगवान के गुणों का गुणानुवादन जाने। संस्कार अच्छे अच्छे जब बच्चों को मिलेंगे, अब बच्चों को संस्कार तो दिए नहीं, केवल पैसों में खिलाया है, तो फिर हम सेवा की कल्पना नहीं कर सकते। पाठशालाओं में, स्कूलों में अंग्रेजी तो सिखाई जाती है विद्यार्थियों को, लेकिन संस्कार नहीं दिए जाते हैं। संस्कार तो केवल घर में ही माता पिता के द्वारा मिलते हैं। जब संस्कार हो गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन का श्रेय यही है कि हमारे जाने के बाद में प्रत्येक जीव कहे कि बड़ा अच्छा था, लेकिन आज चला गया, इसका हमें दुख है। जाना तो सबने है ही, अमर कोई नहीं आया संतोष संसार में। परमात्मा की बनाई हुई ये कठपुतलियां इस संसार में भ्रमण और विचरण कर रही है, अपना अपना अभिनय करने में लगे हैं सब। कोई भगवान का दीवाना है, कोई अपना दीवाना गोविंद को बना रहा है, कोई दीदी गोविंद के स्मरण में, चिंतन में मगन है, तो किसी को परमात्मा से कोई लेना देना ही नहीं है। दूर दूर तक कौन गोविंद कैसा करे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए दिन जैसे, अपनी अपनी भाव है, अपना अपना मन है। गोस्वामी जी लिखते हैं, वेद पुराण संत मत हो, वेद संत मत हो, वेद पुराण संत मत हो, वेद पुराण सकल सुधी राम हर पल प्रभु के श्री चरणों में हमारा स्नेह होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हमें भगवान का अनुगामी बनना है।
उनकी कथाओं का अपने हृदय में निरूपण करना है। हृदय को पावन बनाती है मेरे भगवान की कथा, गोविंद माधव की कथा, क्योंकि भगवान की कथा पावन है। आज धुंधकारी ने पाप करना प्रारंभ कर दिया है, गणिकाओं का साथ ले लिया, पाप में निवृत्त हो, विलीन हो। गणिकाएं कहती हैं धुंधकारी हमें तो धन ला के दो, थोड़े दिन से पूर्ति ही नहीं होती है गणिकाओं की। सो राजा के यहां जाकर के चोरी कर डाली। अब कर्म प्रधान है भैया, जैसा कर्म करोगे फल वैसा ही तो प्राप्त होगा। चोरी की है राजा के यहां आज, तो गणिकाएं कहती हैं धन तो छुरा लिया, हीरे जवाहरात अनन्य धन मिल गया है गणिकाओं। मन ही मन विचार करती है ये पापात्मा धुंधकारी अगर राजा को मालूम पड़ गया तो हम तो व्यर्थ में मारे जाएंगे, इससे अच्छा है धुंधकारी कोई न मार दे। सो आज गणिकाओं ने धुंधकारी को मार डाला, गर्म गर्म अग्नि मुखमंडल में डाला। यथा कर्म तथा फल, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जैसे करे तो तस फल चाहा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। अब हम कर्म तो निंदनीय करें और सोचे कि फल अच्छा मिल जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता है। अकाल मृत्यु हो गई, प्रेत योनि में चला गया है आज धुंधकारी। कुछ समय उपरांत पिता आत्मदेव की मृत्यु के उपरांत जब गोकर्ण जी महाराज ने गया में जाकर के पिंडदान किया और वापस लौटे तो अपने नगर में आ गए। रात्रि पर्यंत जब शयन कर रहे तो देख रहे हैं तरह तरह का स्वरूप दिखाई दे रहा है। पूछ रहे हैं भैया कौन हो, आवाज नहीं है। जल लिया कमंडल से अवमंत्रित किया और जैसे ही छिड़का तो वाक शक्ति प्राप्त हो गई है। अहम भादा कदीयोस्मि धुंधकारी जनामत। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मेरी पाप कर्मों के द्वारा आज मैं प्रेत योनि में आ गया हूं। मेरे इस कष्ट से निवारण कीजिए, मुझे बहुत पीड़ा होती है। गोकर्ण कहते हैं मिली तो भी पिंडदान किए हैं भैया, अभी तो एक बार पिंडदान किया, 2 बार किए होंगे, 1000 बार भी पिंडदान अगर करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मेरे कर्म बेकार है और इतने निकृष्ट कर्म हैं, मुझे मुक्त होना सहज नहीं है। प्रातःकालीन वेला में गोकर्ण जी महाराज ने नगर वासियों को बताया कि करना क्या चाहिए, क्या करना है। धुंधकारी को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है। संतों से पूछा है, वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछा है। सूर्य नारायण कहते हैं गोकर्ण अपने आप में परम ज्ञानी होते हुए पूछ रहे हैं। श्रीमद्भागवतां मुक्तिं सप्ताहं वाचिनं कुरु इति सर्वै धर्मरूपं तु मे कृतं धर्मरूपं तु मे कृतं। श्रीमद्भागवत महापुराण श्रवण कराया। आज गोकर्ण जी महाराज ने समस्त नगरवासियों के सहयोग से नगर में सुंदर दिव्य श्रीमद्भागवत महापुराण का सुंदर दिव्य अनुष्ठान किया। 7 दिवस में
सप्त ग्रंथि के हरे बांस में बैठ करके धुंधकारी ने कथा को श्रवण किया। राजा बड़े मन और भाव से, और एक एक दिन एक एक ग्रंथि बांस की विदीर्ण हो गई। 7 दिवस उपरांत भगवान का विमान आया है गोविंद का, जिसमें धुंधकारी गोविंद के परम धाम को चले गए। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। कई बार प्रश्न उठता है कि विमान आता है गोविंद का विमान, ये विमान है क्या? भगवान की सुंदर सुमधुर लीलाओं का हृदय में निरूपण करके जब जीव को ज्ञान हो जाता है तो वह मान रहित हो जाता है। किसी भी प्रकार का हृदय में अभिमान नहीं रहता, और जो मान से विमुक्त हो जाता है वही विमान है। सहज ही पुरुष जीव का कल्याण हो जाता है, जैसे आज धुंधकारी का हो गया। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से ऋषियों, गोकर्ण जी महाराज ने मोक्ष प्रदान कराया, हमें भक्ति अविरल करनी चाहिए। गंगा को देखा है, गंगा बहती है, धारा प्रवाह अविरल बहती है, और गंगा सागर में एक लक्ष्य है गंगा का। क्या बीच में कहीं मार्ग में विश्राम लेती है गंगा? कहीं रुकते हुए गंगा को आपने देखा है? धारा प्रवाह बहती है, यही जीवन का मार्गदर्शन है कि हमें भी भगवान की भक्ति निष्काम और अविरल करनी चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। ये नहीं है कि थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है तो आज तो ठंड पड़ रही है, बहुत तेज ठंडे, आज नहाने का मन नहीं है भैया, आज नहाएंगे नहीं, हो गई ये भक्ति। ये भक्ति नहीं है। थोड़ा सा बुखार आ गया, आज तो थोड़ा बुखार है, अब नहाने की इच्छा नहीं है, नहाने की इच्छा खत्म हो गई। अब नहाने की इच्छा खत्म हो गई तो परमात्मा का नाम लेने की इच्छा तो जागृत रखो। भगवान ने किसी को ये नहीं कहा कि रे भक्त तू मेरे पीछे लगा रहा, नहीं, केवल नियम बना करके रखे। भरत जी को देखो, हम तो केवल मांग दर्शन भी करने जाते हैं तो स्वार्थ में जाते हैं। ज्योत बाद में जलेगी, मांग पहले ले लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोलेनाथ पर एक गिलास एक लोटा दूध चढ़ेगा नहीं। कुछ भक्तों का तो इतना सुंदर स्वभाव है कि दूध चढ़ाते चढ़ाते न जाने क्या क्या मांग लेते हैं। अरे कम से कम भाव से दूध पहले अर्पण तो कर लो। भरत जी को देखो, राजगद्दी के लिए कहा गुरुदेव ने तो क्या मांगा है? धर्म नयन काम गति न चाहिए जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान, यही वरदान। ऐसे अर्थ को लेने से क्या लाभ जो अनर्थता की जड़ बन जाए। छोटी छोटी भूमि पर, छोटी छोटी जमीन पर हम क्लेश कर डालते हैं, एक दूसरे से विरोध कर डालते हैं। क्यों? लेकर के आए क्या थे, लेकर के जाना क्या है? फिर क्यों? भरत जी कहते हैं धर्म अर्थ न धर्म न काम रुचे, और ऐसे धर्म का भी क्या लाभ जिस धर्म के बंधन में बंध करके पिताजी एक बार भी भैया राम लक्ष्मण को रोक न सके बन जाते से। और उस मोह ममता
जिसके वशीभूत होकर के पिताजी ने एक बार भी मां कैकेयी को नहीं कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगा है तो केवल प्रभु श्री राम जी के चरणों में स्नेह प्रेम मांगा है। जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान। जन्म जन्मांतर हमारा प्रेम गोविंद माधव के श्री चरणों में बना है, राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में बना है। इसलिए अविरल भक्ति, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले, बाकी सबरिया वाले। मेरे मुरलिया वाले, बाकी सबरिया प्यारे। जीवन में तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन में तेरे हवाले, मुरलिया वाले। अपने
चरणों का दास बनाए, वृंदावन में बसाए, मुरलिया वाले वृंदावन में बसाए, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले मेरे मुरलिया वाले बाबा सबरिया मेरे मुरलिया वाले बाबा सबरिया जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया 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 मुरलिया बाकी बिहारी लाल की भगवान से यही मांगना गोविंद, तुम्हारा दिया सब है, ये भौतिक सुख का क्या मांगना। हम जिन चाहत जो मांगने की चाहना करते हैं भौतिक सुख, उन्हें देने वाला कौन है? भगवान। तो भगवान से भगवान को ही क्यों नहीं मांगा? गोविंद से गोविंद का अनुगामी बनने की कामना कर, गोविंद मार्ग न भटक जाओ, सदैव तेरा धन करके रहना चाहता हूं, वो भक्ति है। कभी किसी की बुराई ना करो, वो भक्ति है। ईर्ष्या न रखो, वो भक्ति है। जीवन का सत्य यही है कि कभी किसी का मेरे से दिल न दुख जाए, क्योंकि मानव सेवा ही परमात्मा सेवा है। इसलिए प्रत्येक जन जन की मैं सेवा करूं, यही मेरे जीवन का सार बना रहे। और चाहिए भी क्या है? ठाकुर जी का दिया सब है। अनमोल सांसें मेरे गोविंद की, ये उपकार कोई कम है क्या? कहने में बड़ा सरल लगता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन जीवन सब परमात्मा का है, फिर तुम्हारा क्या है अपना जो दोगे? एक वस्तु हमारी है, वो है हमारा अभिमान अहंकार, वो परमात्मा ने नहीं दिया किसी को। वो ये जीव स्वयं करता है। किसी को धन का अहंकार है तो किसी को अपनी सुंदरता का अभिमान है, किसी को अपने बल पर अभिमान है तो किसी को संतान पर अभिमान है। थोड़ा सा पढ़ जा लिख ज्यादा जाता है, उसको पढ़ाई पर ही अभिमान हो जाता है, और जिसने भी अभिमान किया है एक दिन पतन हो जाता है। जो कुछ मुझे मिला गोविंद तुम्हारी कृपा से मिला है, बस यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। गोविंद को भूलना नहीं है। जितना नियम बने उतना परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आज कथा का माध्यम प्रथम दिवस की कथा, सर्वप्रथम नियम प्रातःकालीन वेला में हमें जब कथा श्रवण करें तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के भागवत दर्शन करने चाहिए। भागवत में भगवान का स्वरूप निहारना चाहिए, भागवत प्रांगण आना चाहिए। हो सके बन सके तो प्रांगण में बैठ करके हरि नाम स्मरण करें, एक दो माला परिक्रमा करें भागवत प्रांगण की।
फिर अपने गृह कार्यों में विलीन होकर संध्याकालीन वेला में जब कथा का समय हो तो कथा प्रारंभ होने से पहले आकर के भागवत प्रांगण में बैठे। इसे कहते हैं जिज्ञासा। और महाराज जी जब आ जाएंगे तब हम जाएंगे, उसे क्या कहते हैं कि भाव तो है पर समय की पूर्ति करना। हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि गोविंद की कथा का कोई भी शब्द हमसे रहना चाहिए। मेरे ठाकुर जी की कथा का कोई कथा हमसे छूटना चाहिए। तभी जीवन सार्थक है, तभी कथा सार्थक है। और श्रोता बनकर, श्रोता बनकर नहीं, श्रोता बनकर, जैसे महाराज परीक्षित सच्चे श्रोता थे, ऐसे ही सच्चे श्रोता बनकर के हमें कथा का 7 दिवस मन और हृदय से अपने इस धाम को पावन बनाना है, श्री धाम वृंदावन बनाना है। और हमें विश्वास है अगले 6 दिन में ये श्री धाम वृंदावन ही बनेगा। यहाँ ये हमारा अटूट विश्वास है, क्योंकि जहां आनंद है वहां परम आनंद की प्राप्ति अनुभूति अपने आप हो जाती है। कल से कथा का जो समय रहेगा वो सायं 6 बजे से और 9 बजे तक का समय है। बाकी हरी इच्छा है, मेरे गोविंद की इच्छा है। ठाकुर जी के ये धर्म स्वरूपी कार्य जब होते रहते हैं तो आनंद बरसता है। आज आप भक्तों के मध्य कथा का प्रथम दिवस कलश यात्रा होकर के पूर्ण हुई। महात्मा आपने श्रवण किया है। कल से कथा का रसपान और आनंदमयी भावमयी करेंगे। अच्छा, एक बात पूछना चाहेंगे हम, आपकी इस इंपीरियल गार्डन में इतने ही भक्त रहते हैं क्या? आएंगे वो, मुझे हमें मालूम है आएंगे। भक्ति और भावना, जब भक्ति हृदय में बढ़ती है तो जीव को ज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान होता है तो वैराग्य आ जाता है, और जब वैराग्य आता है क्या होता है? वह बुरे व्यसनों का त्याग कर देता है। उसी का नाम भागवत है। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंदों में सुंदर ये महापुराण स्वरूप प्रसाद जन जन के हृदय को पवित्र करने के लिए, पावन करने के लिए तैयार किया है। इसलिए मन और वाणी से भगवान की स्वमधुर स्वललित कथाओं का आप यहाँ नित्य अनुसरण करेंगे, भाव से कथा श्रवण करेंगे। श्री राधे शक्ति पीठ श्री धाम वृंदावन के तत्वाधान में ये श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं कि सूत्रधार
एक होता है, सभी भक्त फिर उसके साथ होते हैं, और हम सब साथ हैं, हम सब में हम भी आते हैं और आप भक्त भी आते हैं। बड़ा अच्छा लगा है आपके इस गार्डन में आकर के हमें कथा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। यहाँ विजय कुमार भारद्वाज जी ने कुछ भक्तों के नाम मुझे यहाँ गद्दी पर भेजे हैं। ये श्रीमान रतनलाल गुप्ता जी हैं, श्री ये रामफल शर्मा जी हैं, श्री विपिन गुप्ता जी, श्रीमान सूबे सिंह जी हैं, ये तरसीम महाजन हैं और राजेंद्र जी हैं। हम तभी तो कहते हैं कि अंग्रेज मत बनो भाई, अंग्रेजी लिखो कोई बात नहीं, पर उसे साफ तो लिखो, शुद्ध तो लिखो, सामने ऐसा ना लिखो जो सामने समझ ना आए। सबसे बढ़िया हिंदी आराम से देखो, पढ़ो और बोलो, उससे भी अच्छी संस्कृत। अब हमारी संस्कृति धीरे 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 नष्ट होती जा रही है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ मत या सिखाओ मत, लेकिन अपनी मातृभाषा और संस्कृति से वंचित ना हो, अति आवश्यक है हमारे जीवन में। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इन सभी गीतों के माध्यम से और समस्त हमारे इंपीरियल गार्डन जो निवासी हमारे प्यारे प्यारे भक्त हैं, अच्छे अच्छे, उन सभी भक्तों के माध्यम से आज भगवान की कोई घड़ी सुघड़ी इस प्रांगण में सुंदर भगवान का आगमन हुआ है। मेरे गोविंद माधव आए हैं श्री धाम वृंदावन से चलकर आपके समक्ष। 7 दिन यहाँ आनंद बरसाने, और कहते हैं आनंद में ही परमानंद है। हम आनंद की अनुभूति करने की प्रयास नहीं करते, बाकी सुख और दुख तो कोई है ही नहीं। कुछ सुख और दुख मन की मान्यता है, जिससे मन मान ले वो है, नहीं तो जीवन में कोई सुख दुख है नहीं। जीवन को कहीं कोई दुखी करने वाली है तो वो है जीव की कामनाएं, इच्छाएं। जब इच्छाएं अत्यधिक बढ़ती हैं तो जीव दुखी होता है, अन्यथा तो जीवन में आनंद है। मेरे गोविंद का चिंतन करो, स्मरण करो, वंदन करो, मनन करो, गुणानुवादन करो, पूरा जीवन आनंद मंगल बन जाता है। आइए उन्हीं गोविंद के श्री चरणों में अपने आप को लगाते हुए एक भजन श्रवण करते हुए फिर भगवान की आरती की ओर बढ़ते हैं। आज की कथा का विश्राम होता है। कल से ठीक समय से 6 बजे कथा प्रारंभ होगी, हम गद्दी ग्रहण करेंगे और आप सभी 6 बजे यहाँ पहुंचेंगे। YouTube के माध्यम से ये लाइव प्रसारण भी चल रहा है। आप भक्तों का आनंद से मेरे गोविंद माधव की कथा का अपने आप को 7 दिन भगवान का, मेरे गोविंद का दीवाना बना देना है। और प्रयास करें एक समय भोजन करने का, प्रातःकालीन वेला में व्रत रहें
और कथा श्रवण करने के बाद फिर आनंद से भोजन करें। व्रत का कहते हैं सर्वप्रथम कि आहार, हमें आहार नहीं लेना। यदि न रहा जाए तो फल आहार, थोड़ा फल ले लो, फिर सायंकाल तक व्रत रह करके और शाम को कथा श्रवण करने के उपरांत प्रसादी ग्रहण करें, पहले मेरे गोविंद माधव की, और फिर उसके उपरांत भोजन करें। एक झूठ नहीं बोलना है। भगवान की भक्ति करते समय 7 दिन अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना है। गोविंद जैसे भी हैं तेरे समर्पित हैं, तेरे समर्पण हैं। हमारा ये जीवन तुम्हारा है, हमारा नहीं। हम तो कहते हैं वृथा, यही तो हमारा अभिमान है कि हम जीवन को ही अपना बताते कि हमारा जीवन हमारा है ही नहीं। हमारा जीवन तो गोविंद का जीवन है, मेरे नारायण का जीवन है, बांकी बिहारी का जीवन है। उन्होंने हमें दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। 7 दिन ड्यूटी है आपकी राधे राधे बोलने की। आदत डाल लो इस जिह्वा पर कि जब भी निकले तो राधे राधे। कितना मीठा नाम है ना मेरी राधा रानी का। तो ऐसा नाम, सुंदर नाम, बड़ा पावन है और सरल भी है। ये नहीं है कन्हैया की तरह, नहीं है कृष्ण टेढ़ा मेढ़ा नाम नहीं है। राधे राधे सरल पवित्र पावन बनाता है हृदय को। आइए उसी राधा रानी का गुणानुवादन करते हुए सब खड़े हो जाएं। और हम धूम मचाने आ गए, ओ हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने। हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने। हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने। हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने। श्री राधे तेरे बरसाने, श्री राधे तेरे बरसाने, ओ श्री राधे तेरे बरसाने, श्री राधे तेरे बरसाने। हम धूम मचाने श्री राधे तेरे बरसाने। हम धूम मचाने आ गए, श्री राधे तेरे बरसाने।
बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं आपको मना, आरती गाऊं प्यारे आपको मना, बिहारी बाकी हरि तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है, मोर मुकुट तेरे शीश पे सो प्यारी मोर मेरा
सुने सारी दुनिया चरणों में शीश झुकाओ, चरणों में शीश झुकाओ। चली है मन में श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन हो, मेरे मोहन जीवन पास सदा शिवं शांति पृथ्वी शांति रावा शांति रोषो शांति वनस्पति शांति श्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति सारा शांति यतो यदा समे हसेतगौरो अभियन करो संज्ञा करो प्रजाभ्यो वेन्नं सभ्यां सुशांतिर्भवतु। हरि ओम यमेन यगमयन्तु देवस्तानि धर्माणि प्रतिमन्या सन्नाते होरागं महिमानः सुसंस्कृत सर्वे साध्या साध्य देवा। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकाव्यकुलशंसकपाठराजे पूर्ण्यागजातकरवीरसारवस्वे वैवापवारकुलश्रीजलमञ्जरे वै त्वां पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमायै नमः। बलिभागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, राधा वल्लभ सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।